नूर और अलियान के बीच में तो मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं और अलियान जो है ना ये नूर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करना शुरू हो चुका है और नूर के बगैर ये किसी और के बारे में सोचता तक नहीं। अगर नूर इससे थोड़े से लम्हे के लिए भी दूर जाती है ना तो अलियान की नींदें ऐसे समझो कि मुकम्मल तौर पर हराम हो जाती है और माँ को इस बात की टेंशन है कि यार क्या किया जाए, किस तरह से अलियान के दिल में नफरत पैदा करने की कोशिश की जाए। अगर अलियान इसी तरीके से आगे बढ़ता गया ना तो कल को ये मेरी कोई बात भी नहीं मानेगा और नूर को इस घर से नहीं निकालेगा। माँ की ये सोच है कि यार नूर को तलाक मिले, नूर का घर बर्बाद हो और अलियान की जो शादी है मैं किसी और जगह पर करवा दूँ। अब ये दोनों एक दूसरे को चाहना शुरू हो चुके हैं और कैसे इन दोनों के बीच में दरार पैदा होगी, असवद और अनीला के बीच में जो बात है इसे तलाक तक आ पहुंची तो क्या असवद जो होगा ये अनीला को जो तलाक दे देगा। नूर जो होती है ना जैसे ही जॉब करती है, यूनिवर्सिटी के लिए जाती है तो उसके बाद जब घर में वापस आती है तो ये अलियान के लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है। अलियान जब घर में आता है तो इसकी अच्छे तरीके से केयर करती है। तो अलियान जो होता है इसे इतना नूर में खो जाता है कि इसे बेचैनी सी रहती है जब नूर इसके पास नहीं होती। जब इसके लिए खाना लेकर आती है, खुद अपने हाथों से बनाती है, अलियान के सामने रखती है, अलियान खाना शुरू कर देता है। अलियान को ये खाना बहुत पसंद आता है तो ये फिर नूर की तारीफ़ें करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि भाई मेरी जो बेगम थी इसको तो डॉक्टर बनने का शौक़ था तो ये डॉक्टर अब इसने बनना छोड़ दिया, इसे तवज्जो हमेशा के लिए ख़त्म कर दी और अब ये खाने के ऊपर तवज्जो दे रही है। तो आगे से जब ये बात नूर सुनती है तो ये अलियान को बड़ा प्यारा जवाब देती है। अलियान को कहती है कि देखिए अलियान, मुझे खाना बनाने का ठीक है शौक़ है, लेकिन ये सब कुछ मैं खाना इस वजह से बनाती हूँ ताकि मेरा जो हस्बैंड है मेरी तारीफ़ें करे। हस्बैंड के मुंह से तारीफ़ें सुनना मेरा शौक़ था और मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी। तो जब ये बातें अलियान सुनेगा तो ये नूर की बातें समझ जाएगा। नूर को यहाँ पर बोलेगा कि वो सब कुछ ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने काम के ऊपर जो मेरी ख्वाहिश है आप उसके ऊपर फोकस करें, आप डॉक्टर बन जाएं, उसके बाद आपका जो भी दिल करता है आप करते जाना। देखिए कि अलियान की तो ये सोच है, अलियान चाहता है कि नूर ये सब कुछ करे, डॉक्टर बने, उसके बाद खाने के ऊपर या घर के ऊपर तवज्जो दे। लेकिन जो अलियान की सास है, जब अलियान घर में मौजूद नहीं होता ना तो वो नूर के ऊपर ऐसे ऐसे हुक्म चलाती है, ऐसे नूर को दबाने की कोशिश करती है जिसकी वजह से नूर मजबूर हो जाती है। और नूर ये सब कुछ सीख चुकी है और वो चाहती है कि यार घर की सारी जिम्मेदारियां मैं खुद संभालूं। अलियान का वालिद जो नूर का ससुर है ना ये बड़ा खुश है नूर के ऊपर कि यार बहुत ही अच्छी है, कमाल की लड़की है। जब से इस घर के अंदर आई है तो अलियान की सोच चेंज हो चुकी है और इसके जो घर के हालात हैं ये भी मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुके हैं नूर की वजह से। लेकिन अलियान की जो माँ है ना इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। जिस दिन नूर ये घर छोड़कर जाएगी ना तो उसके बाद इसे लग पता चलेगा कि यार हाँ नूर की जो कमी है महसूस हो रही है। जो अनीला होती है ना, अनीला हमेशा के लिए घर छोड़कर जा चुकी होती है और वो ज़िद लेकर बैठी हुई है कि जब तक ये जो मामला चल रहा है या बीच में बाइकाट चल रहे हैं, ख़ानदानों के बीच में जो एक लड़ाई चल रही है ये ख़त्म नहीं हो जाती ना तो उतने तक मैं जब वो घर में नहीं जाऊँगी। अनीला की माँ बार बार समझाने की कोशिश कर रही है अनीला को, इसके सामने रिक्वेस्ट कर रही है कि आप चले जाएँ, आप असवद के साथ रब्ता करें, उसके साथ जो वो रब्ता करके आप उसके साथ जाएँ, देखें कि इस तरह से आपका जो घर है ये बर्बाद हो सकता है। लेकिन अनीला जो होती है ये ज़िद लेकर बैठी होती है और ये अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार काट देती है। माँ को कहती कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं उस घर के अंदर नहीं जाऊंगी जब तक मेरी बात नहीं मानी जाती। और जो अहल और हमारी नवेरा है ना ये देखें कि इनकी जो एक नफरत होती है इस वक्त पीक पे जा रही होती है और नवेरा अपने फैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रही होती है कि यार मैंने जो शादी की है इस अहल के साथ बहुत बड़ी मेरी गलती थी, मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उस वक्त तो आप इतनी जज्बे में थी, आपका जज्बा इतना ज़्यादा तेज़ था कि आप अपने वालिद की बात नहीं मान रही थी, आप अपनी माँ की बात नहीं मान रही थी। ये दोनों आपको समझाने की कोशिश करते थे। इन्होंने आपके सामने रिक्वेस्ट की थी कि यार आप ऐसा कदम मत उठाएं, इससे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। ठीक है आप शादी करना चाहती हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, हम उनकी फैमिली के साथ मिलेंगे, बात चलेगी, आगे पता चलेगा कि भाई लड़का क्या करता है। लेकिन इसने कोई बात नहीं सुनी, जज्बात में आकर फैसला किया, घर से भागी और आज इसका ये हाल है। जब नवेरा एल के पास जाती है तो एल जो होता है इसके सामने बात करता है और कहता है कि देखिए कि इसी वजह से मैं आपको जो वो रोकने की कोशिश कर रहा था, बार बार आपको मैं मना कर रहा था कि मैं जो वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहता, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे क्योंकि मेरे पास सेविंग नहीं थी। तो आगे से जब ये बातें नवेरा सुनती तो ये एल को जवाब देती और कहती कि अच्छा ठीक है अब मैं क्या करूं, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है, सारी गलती आपकी है। तो आगे से एल कहता है कि देखें कि अब
हमें इन दो में से किसी एक को जॉब करनी होगी। नवेरा इनकार कर देगी और ये एल को बोलेगी कि आप जॉब करना चाहते हैं तो जी करें, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जहाँ से आप देखें ना, एक लड़की के लिए मैसेज भी है। वो लड़कियां, बल्कि हज़ारों लड़कियां ऐसा के कदम उठाती हैं ना, जैसे घरों से भाग कर जाती हैं, तो वो आगे की सोच भी रखें कि उनके साथ ये सब कुछ हो सकता है और होता भी है। किराए का मकान होता है और इतनी जो वो सैलरी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से टेंशनें जो होती हैं जैसे बढ़ती जा रही होती हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि इसे जो बात होती है ये तलाक तक भी पहुंच जाती है। अब नवेरा इतनी नफरत करना शुरू हो चुकी है। नवेरा का तो ख्वाब था कि यार मेरी एल के साथ शादी हो रही है तो अच्छी जो मेरी लाइफ जो होगी गुजरना शुरू हो जाएगी और फिर मैं अपने वालिद के सामने जाऊंगी खुश होकर, तो मेरा वालिद जब मुझे देखेगा तो इसे फिर मुझे माफ़ कर देगा। लेकिन अब इसकी ज़िंदगी ऐसे समझो कि बर्बाद हो चुकी है। ये लोग जॉब पे आ चुके हैं और जब एल जॉब करेगा तो नवेरा को इसी तरीके से टाइम नहीं देगा। घर के अंदर ये अकेली होगी ना तो ऐसा इतनी तंग होना शुरू हो जाएगी कि इसे खुलकर बात करेगी एल के सामने कि बस बहुत हो गया, मैं आपके साथ मस्जिद में ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। और जब अपने वालिद के घर में जाएगी ना, वालिद जो है इसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा, इसे मुंह तो जवाब देगा, इसे अपनी औकात याद दिलाएगा कि तुम्हारी ये औकात है, मैं तुम्हारी शक्ल में देखना चाहता, बेहतर से होगा कि आप यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ पर आने की आपने कोशिश नहीं करनी। और जब धक्के मिलेंगे ना तो फिर नवेरा को एहसास होगा कि सर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। अब असद पहुँच जाता है अनीला के घर में। अनीला के घर में जाता है, जाकर बात करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर ये आपकी बार नहीं आती ना, ये सोच कर यहाँ से जाता है तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। जैसे अनीला के सामने खड़ा हो जाता है तो अनीला जो होती है समझाने की कोशिश कर रही होती है कि जो भी बाइकाट चार होते हैं आंटी के साथ आप बात करें, इस मसले को हल करें, अगर ये मसला हल नहीं होता तो फिर मैं आपके साथ जो वो कभी भी नहीं आ सकती। तो असद जब ये बात सुनता है तो इससे भी चढ़ जाता है गुस्सा और कहते हैं अच्छा ठीक है, मैंने जितना बर्दाश्त करना था, मैंने जितनी मिन्नतें तरले करनी थी, समझाने की मैंने कोशिश करनी थी, वो मैंने कर ली है, तो मजीद मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब जो है हमेशा के लिए मैं आपको तलाक दूंगा और अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर जाऊँगा। जब तलाक की बात करता है ना तो देखें कि माँ इस मामले पर बहुत ज़्यादा परेशान है, माँ अपने बेटे के मामले भी परेशान है, तो ये असवद के सामने हाथ जोड़ेगी, इसको समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप ऐसा कोई भी कदम मत उठाएं, आपके आगे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, देखिए कि मैं फ़िलहाल आप यहाँ से जाएं, मैं अनीला को प्यार से समझाऊंगी, इसके साथ बात करूँगी तो मुझे पूरा यकीन है कि ये मेरी बात मान जाएगी और आपके घर में वापस आ जाएगी। जब ये घर में जाएगा तो वालिदैन हो सकते हैं, जो असवद की माँ है ये तो बड़ी परेशान है और ये चाहती है कि सर अनीला इस घर के अंदर वापस आ जाए, तो ये ज़रूर बात करने की कोशिश करेगी, ये समझाएगी असवद को कि सर प्लीज़ जो भी वो चाहती है, उसकी जो भी डिमांड है ना, तो आप जल्दी से उसके साथ बात करें, उसकी डिमांड को पूरा करें। मैं नहीं चाहती कि घर के अंदर जो इख्तलाफात हैं ये और भी ज़्यादा बढ़े। तो फिर असवद जो है से अनीला को अपने घर में लेकर आ जाएगा और हो सकता है कि इसे अलहदा घर की डिमांड भी बात करे। अब नूर और अलियान के बीच में मामलात तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, तो क्या बीच में अलियान की माँ जो ये रुकावट डालने की कोशिश करेगी? हाँ, ये अनीला का भी बहाना ले सकती है और हो सकता है कि जब नूर खुद जो अपने कज़न के साथ मुलाकात करे तो एन उसी दौरान जो वो अलियान देखे, क्योंकि जो इसका कज़न है अनीला का भाई ये देख रहा है कि यार मेरी बहन का घर बर्बाद हो रहा है ना, तो मैं नूर की ज़िंदगी को भी बर्बाद करता हूँ। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में असवद जो होगा इसे अनीला को तलाक दे देगा, और अगर तलाक देता है तो उसके बाद अनीला के पास ऑप्शन क्या बचा है और नूर की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होगी और अलियान के दिल में नूर के लिए नफरत कैसे पैदा होगी। लास्ट में फीडबैक दें।